और वही बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उपजातियों का कोटा लागू किया जा रहा है। इसे लेकर अब राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सैनी ने पदभार संभालने के साथ ही बड़े फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। नायब सैनी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है। इसे लेकर सियासी तूफान भी राज्य में शुरू हो गया है। इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विरोध जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, हरियाणा की इस नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की षड्यंत्र का हिस्सा है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। मायावती ने इस फैसले के जरिए दलितों को बांटने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आगे नहीं आ रहा है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है। बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। आरक्षण विरोधी षड्यंत्र को हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए अनुसूचित जाति में वर्गीकरण का जो आदेश था उसे आज से ही हमने लागू करने का फैसला किया है। की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला 6-1 के बहुमत से दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से अपने 2004 के फैसले को पलट दिया था।